नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम संभल के कमालपुर सराय के जंगलों में आए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको तोता मैना की कब्र दिखाएंगे, जो कि प्यार, आस्था, श्रद्धा का प्रतीक है और इसका जो इतिहास है पृथ्वीराज सिंह चौहान से जुड़ा हुआ माना जाता है। दिखाइए, ये है हमारे समीप ही तोता मैना की जो कब्र है जो आपको दिखाई रही है। इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। इसको 1400 साल पुराना बताया जाता है और इस कब्र को पृथ्वीराज सिंह चौहान के द्वारा जो है बनवाया गया था। उन्होंने इसे बनवाया था और यह बताया जाता है इस पे जो इबादतें जो लिखी हुई हैं वो कई भाषाओं में लिखी हुई हैं। उर्दू, फारसी और अरबी चारों की तरफ उनको मिला के, एक मिक्स करके मिला के लिखी हुई हैं। काफ़ी सारे विद्वान लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश करी। बताया जाता है ये इबादतें जो हैं आपस में बदल जाती हैं, उन्हें अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। चलिए हम आपको बताते हैं। यह है जो पृथ्वीराज सिंह चौहान थे, तोता मैना के प्यार से और उनकी कहानी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी याद में इसको बनवाया है। यह उनकी एक याद है। तोता मैना कब्र है जो आपको दिखाई दे रही है। 1400 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया है। इसके चारों तरफ, इसके पास लेके आइए, कब्र के पास जो आयतें जो लिखी हुई हैं जो आपको दिख रही हैं, देखिए चारों तरफ जुड़ी हुई हैं। और इस कब्र से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा के अनुसार यह कब्र तोता मैना नामक दो प्रेमियों की कब्र है, जिनकी प्रेम कहानी राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान को इतनी प्रभावित करती है कि उनकी याद में उन्होंने इस कब्र को बनवाया। और कब्र के पास ही बाबरी कुआं, जिसे चोर कुआं बोला जाता है, वो बना हुआ है। उसकी भी वीडियो हमने डाली है। और यह एक यहाँ के लोग इसे श्रद्धा, प्यार और काफ़ी भावना से, प्यार भावनाओं से इसको देखते हैं। काफ़ी लोग मानते हैं। इस कब्र पे लोग घूमने आते हैं बाहर से। इसके थोड़ा पास लेके दिखाइए। ये जो कब्र है तोता मैना की बनी हुई है यहाँ पे पास में, देखिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल के ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए ये लाई हुई है। उस पर्यटक स्थल में आती है। और यह जो है कमालपुर सराय के जंगलों के बीचों बीच जो है बनी हुई है, उसी के पास ही इसके पास कई सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही है। दिखाइए थोड़ा सही से, इसके पास जो आयतें लिखी हुई हैं थोड़ा इनके पास होके इन्हें दिखाइए, पता चले। और बताओ इससे इतिहास थोड़ा। चलिए और दिखाते हैं। और ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं, जो तोता मैना के कब्र के नीचे जो है सुरंगें हैं। देखिए इधर, देखिए इधर जाइए। इसमें तोता मैना के कब्र के पास जो ऐसा बताते हैं, इसके नीचे जो है गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, हमने देखा अभी, इसके नीचे जो है गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं, जो कि चोर कुआं से लेके आपस में जुड़ाव है। और इसके नीचे से यह भी बताया जाता है, उन्होंने कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि इसके नीचे जो है खजाना दबा हुआ है, सुरंग का रास्ता है, खजाने का रास्ता। पर ऐसा भी कुछ वैसा नहीं है, पर लोग बताते हैं। कई जगह हमने आर्टिकल में भी देखा, लिखा हुआ देखा, तो ऐसा बताया जाता था कि इसकी जो कब्र के नीचे सुरंग तक जाने का रास्ता है। आप और इतिहास जो है ढूंढ सकते हैं, डाल सकते हैं। तोता मैना की कब्र लिख के आराम से दिखा देगी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कब्र असल में पक्षी की नहीं बल्कि दो इंसानों की है, जिन्हें तोता और मैना की उपाधि दी गई थी। हो सकता है उनकी बातें और प्रेम पक्षियों जैसे प्यार हों। कुछ लोग मानते हैं कि ये सूफी प्रेमी थे या फ़कीर थे। सूफी प्रेमी या फ़कीर इन्हें माना जाता था। जो ऐसे लोगों का ये जो लोग आस्था का केंद्र है, स्थानीय लोग इस जगह को आस्था से देखते हैं। हर साल यहाँ उर्स जैसा आयोजन होता है। इसके आसपास जो है मेला लगता है, उर्स जैसा आयोजन होता है और दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और चादर भी यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं, जो आपको तोता मैना की कब्र है हमने आपको बताया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस स्थल की व्यापक खुदाई अध्ययन नहीं किया है, ऐसा कुछ भी इसमें। और भी आपको इसके बारे में बताएं। देखिए कई सारी हमने चीज़ें बताई, ठीक है। यह तोता मैना की कब्र है, प्यार और आस्था का प्रतीक है एक, जिसे पृथ्वीराज सिंह चौहान ने अपने समय में बनवाया था 1400 वर्ष पूर्व, जब संभल पृथ्वीराज सिंह चौहान की जो है राजधानी हुआ करती थी। संभल जो आज जिला है वो पहले किसी टाइम पृथ्वीराज सिंह चौहान का जो है राजधानी हुआ करता था। इसी के समीप खेतापुर गांव है, वहाँ पे उनके सेनापति चूड़मा राज, जिन्हें चूड़ामणि नाम से उस जगह को जाना जाता है, वहाँ पे भी एक सुरंग है, बताई जाती है। ये सुरंगें आपस में जुड़ी हुई थी काफ़ी सारी, तो इसका काफ़ी जो रहस्य है वो
छिपा हुआ है, हम कोशिश करेंगे उजागर करने की। बहरहाल सुरंग इस टाइम पे नहीं है, अभी खुदाई हुई है वहाँ पे। खेतापुर गांव है, उसी के निकट एक मड़ी है जिसे चूड़ा मड़ी नाम से जाना जाता है। वहाँ पे खुदाई के दौरान भी एक सुरंग मिली है और इन सुरंगों को आपस में जुड़ाव बताया जाता है ऐसे, जो कि पहले के समय लोग इसे इस्तेमाल करते थे। चलिए अभी हम आपको तोता मैना की कब्र दिखा रहे हैं। प्यार और आस्था का प्रतीक है ये।